हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। गेट सीरीज का सेशन 3 स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर गेट ब्रांचेस, हाउ टू क्रिएट देम, हाउ टू लेट देम एंड हाउ टू पुश देम टू गिटहब एंड व्हाट आर देयर एडवांटेजेस। गेट ब्रांचेस की जो एग्जांपल है वो आप डेली लाइफ रूटीन से भी समझ सकते हैं। लाइक एक एरिया या एक सिटी है और उसके अंदर एक बैंक की ब्रांच है। तो जैसे जैसे उसके कस्टमर बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो बैंक का जो वर्कलोड है वो बढ़ता जाएगा और जो कस्टमर उसके जो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं वहाँ से उन्हें भी चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो स्टाफ है, जो बैंक का जो स्टाफ है, उन्हें भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अपना जो डेली का वर्कलोड है उसको अकम्प्लिश करने के लिए चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर वही बैंक अपनी एक ब्रांच दूसरे एरिया के अंदर या उसी सिटी के अंदर किसी जगह पे वो ओपन कर लेता है तो सेम एरिया के लोग फैसिलिटेट भी होंगे और वो जो बैंक का वर्कलोड था वो डिवाइड हो जाएगा और जो जो मैनेजमेंट में जो सारी जो कम्प्लेक्सिटीज़ आ रही थी वो सारे चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोई एक टीम या एक यूज़र या एक डेवलपर किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता, मल्टीपल डेवलपर्स एंड टीम्स काम करती हैं एक प्रोजेक्ट पे। सो अगर सारे डेवलपर को या सारे जो जो टीम्स हैं वो उसको एक वर्किंग एरिया या स्पेस के अंदर आप ये अलाउ करेंगे वो सारे वहाँ पे काम करें, तो जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपके जो रेक्टिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपको, क्योंकि एक डेटा का एक यू कैन से दैट कि एक मैश क्रिएट हो जाएगा। सो उसके लिए ब्रांचेस का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है सेम एज कंपेयर टू द एग्जांपल ऑफ बैंक बैंक ब्रांच और एनी फूड चेन ब्रांच। तो ब्रांचेस बेसिकली आपको जो आपका वर्कलोड है उसको आइसोलेट करने के लिए और उसको पैरेललिज्म में लेके आने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह जब भी आप गिट के साथ काम करेंगे तो जब आप गिट इंस्टॉल करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे, तो गिट आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच प्रोवाइड करता है मेन के नाम से या मास्टर के नाम से। उसको देख लेते हैं, ये हमारी एक रेपो है गिट प्रो के नाम से। अगर आप यहाँ पे ब्रांचेस देखें तो इस सेक्शन में मेन के नाम से एक ब्रांच आ रही है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट या मेन या मास्टर के नाम से होगी। अब इसका एडवांटेज क्या है इसको देख लेते हैं डायग्राम के हेल्प से कि आपके पास एक मेन ब्रांच है, यहाँ पे आपने कोड लिखा और आपके पास डेवलपर की एक टीम है जिन्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो हर एक का सपोज के डेवलपर 1 है और डेवलपर 2 है और इनके आइडियाज़ जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं किसी भी कोड को बिल्ड करने के लिए वो अलग अलग है। तो इंस्टेड कि आप मेन ब्रांच के अंदर इनको अलाउ करें और ये एक स्टेबल वेरिएंट पे जो रनिंग कोड है उस पर काम करें और उसको भी एफर्ट करें, तो आप एक आइसोलेशन और एक पैरेललिज्म के लिए एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास एक मेन ब्रांच है और इसके अंदर जो भी उस वक्त डेटा होगा उससे जिस भी स्टेज से आपने नई ब्रांच क्रिएट की तो उसके अंदर जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली इस नई ब्रांच के अंदर आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपका जो ये जो ब्रांच 1 के अंदर जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो उससे आइसोलेट हो जाएगा। जो डेवलपर 1 ने कोई अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने हैं तो वो उससे आइसोलेट हो जाएंगे। आइसोलेशन के साथ साथ पैरेललिज्म भी आ जाती है कि ये एक डिफरेंट वेरिएंट पे ये एक डिफरेंट थर्ड पे काम कर रहा है और किसी स्टेज पे अगर ये रिक्वायर्ड होता है कि डेवलपर 2 ने किसी कोड पे या किसी उस पे प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसी सेम प्रोजेक्ट पे एक अलग थर्ड के साथ, एक अलग आइडिया के साथ, तो वो एक नई ब्रांच बना के वो उस पर काम कर सकता है। सो आपको एक आइसोलेशन और पैरेललिज्म दो चीज़ें मिल जाती हैं। आपका मेन जो कोड चल रहा है वो एक अलग एक डोमेन में चल रहा है, जो आपका डेवलपर 1 और डेवलपर 2 है वो अलग एक इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द आपका आपका जो स्टेबल कोड है या जो मेन ब्रांच के अंदर जो कोड है उसको। सो एट द एंड आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप इन सारे डेटा को, इस सारे कोड को कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसमें से बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो स्टेबल वेरिएंट के साथ आपको लेटेस्ट उसकी कोई अपडेट अगर आपने ऐड या मर्ज करनी है तो उसको फिर आप मर्ज का कंसेप्ट करके उसके उसके मेन आप उस कोड के साथ लाइक यू कैन मर्ज दैट कोड। लाइक डेवलपर 1 ने एक काम किया, डेवलपर 2 ने काम किया और एक एक काम जो आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपकी मेन ब्रांच के अंदर हो रही है। सो एट द एंड इन सब का डेटा कंपेयर हुआ और आपको ये बस लगा कि जो जो डेवलपर 2 ने जो वेरिएंट बनाया है ये एक अच्छा और एक लाइक स्टेबल वेरिएंट हो सकता है। तो सो आप इसको इसका जो डेटा है, जो इसका जो कोड है वो आप इसको मर्ज कर सकते हैं अपनी जो ब्रांच 1 में जो आपको ऑलरेडी एक स्टेबल वेरिएंट चल रहा था तो उसके साथ, लाइक टू गेट द एक कैन से दैट लेटेस्ट वेरिएंट। ये ब्रांचेस का एडवांटेज है। ब्रांचेस आपको आइसोलेशन प्रोवाइड करती हैं, पैरेललिज्म प्रोवाइड करती हैं। कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं ब्रांचेस की कि ब्रांचेस
अगर आप एक ही लाइक मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करना शुरू कर जाएँ तो फिर आपको ब्रांचेस को हैंडल करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करना पड़ती हैं, चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। सो मल्टीपल ब्रांचेस, टू मेनी ब्रांचेस फ्रॉम अ सेम ब्रांच फॉर सेम कोड, आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। सो आपने जो डिसीजन मेकिंग है इसके लिए वो एक टेक्निकल वे से करनी पड़ती है। उसके बाद कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, डेटा के कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। लाइक ब्रांच 1 में एक फ़ाइल है XYZ नाम से, और ब्रांच 2 के अंदर एक डेवलपर एक सेम फ़ाइल बना रहा है XYZ के नाम से, बट दोनों का कंटेंट डिफरेंट है। और जब भी आप ब्रांच 1 के साथ 2 को मर्ज करेंगे तो वो उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि गेट को ये चीज़ डेटा सॉर्टिंग का आर्डर उसमें लाइक नहीं पता चलेगा। लाइक XYZ एक जो फ़ाइल इसके अंदर है, XYZ फ़ाइल जो ब्रांच 1 के अंदर डेवलपर ने बनाई है, उसके अंदर जो उसका कंटेंट है वो सपोज है 1 2 और जो XYZ फ़ाइल बनाई है इसने डेवलपर 2 ने, उसका कोड है 4 5 6। दोनों ने अपनी अपनी चेंजेस को कमिट भी कर ली है। और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि ब्रांच 1 के साथ में ब्रांच 2 का जो डेटा है इसको मर्ज करूँ। जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो ये जो XYZ है फ़ाइल, दोनों लोकेशंस पे, दोनों ब्रांचेस पे सेम नाम से है लेकिन कंटेंट डिफरेंट है। अब गेट ये डिसाइड नहीं कर सकेगा कि इस फाइल को किस आर्डर से इसका डेटा सॉर्ट आउट करे। लाइक उसकी 1 2 3 को वो एक असेंडिंग आर्डर में लिखे या डिसेंडिंग में लिखे, या 4 5 6 को वो पहली लाइन में लिखे। सो ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि मैनुअल रेजोल्यूशन करनी पड़ती है। नॉर्मली जो गिटहब है वो जो टेक्स्ट फाइल्स हैं उसको इजीली हैंडल कर लेता है, लेकिन आपका अगर डेटा बाइनरी में है तो बाइनरी में लार्ज फाइल्स को हैंडल करना गिट के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन आ जाती है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक हम अपनी गिट की रिपोजिटरी बना लेते हैं। गिट प्रो के नाम से ही मैं रिपोजिटरी बना लेता हूँ। cd गिट प्रो के अंदर चलेगी। l डॉट किया तो यहाँ पे गिट अभी इनिशियलाइज़ नहीं है। गिट को इनिशियलाइज़ करने के लिए गिट इनिट की कमांड यूज़ की जाती है। यहाँ पे l डॉट टू चेक हिडन फाइल्स, यहाँ पे डॉट गिट के नाम से फाइल गिट की बन गई है। अब अगर इसके अंदर मैं चलूँ लेस करूँ तो इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं। cd इसके अंदर देखें ब्रांचेस रेफ्स, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसके अंदर सारा डेटा आपके जो ब्रांचेस हैं या गिट के रिलेटेड जो रिपोजिटरी के रिलेटेड जो डेटा होता है वो सारा इस डॉट गिट के अंदर मौजूद होता है। अब गिट ब्रांच चेक करने के लिए कमांड यूज़ की जाती है ब्रांच, गिट ब्रांच। करंटली हमारे पास लोकली और रिमोटली ब्रांचेज हैं, लेकिन हमारी ये जो लोकल रेपोजिटरी है क्योंकि सिंक नहीं है हमारी रिमोट रेपो के साथ, तो उसके साथ हमें इसे सिंक करना पड़ता है। पहले सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ ग्राउंड डॉट YML। कुछ फाइल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये एक प्ले बुक है मेरे पास, इसी को कॉपी कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। गिट स्टेटस की कमांड आपकी लोकल रिपोजिटरी में स्टेटस बताता है कि कौन सी फाइल है जो आपकी लाइक जिसमें आपने कुछ चेंजिंग कर ली है, कोड आपने बिल्ड कर ली है। अब इसको अगर आउटपुट का पढ़ें तो आपकी जो ब्रांच करंटली या ब्रांच मास्टर अभी आपके पास शो कर रहा है लोकली ब्रांच, नो कमिट चेट। हमने कोई डेटा अभी तक कमिट लाइक उसको स्टेजिंग एरिया में हमने लेके गए, उसके लिए हम कमांड गेट शो की अगर मैं आपको कमांड बताऊँ तो अभी बता रहा है कि इस ब्रांच के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। हम चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रांचिंग का कन्फ्लिक्ट आ रहा है। लाइक लोकली हमारे पास ये मास्टर ब्रांच शो कर रहा है और जो हमारे पास रिमोट है तो वहाँ पे सिर्फ मेन ब्रांच है। तो उसके लिए हम कर लेते हैं गेट ब्रांच मैन। रिमोट रेपो को लोकली इसके साथ सिंक करने के लिए कमांड यूज़ की जाती है गेट रिमोट
ऐड ओरिजिन यहाँ पे नई रेपो एक बना लेते हैं, उसी को हम यूज़ करेंगे। गिट प्रोजेक्ट के नाम से बना लेता हूँ। रीडमी ऑन कर लेता हूँ, पब्लिक विजिबिलिटी पब्लिक रख लेता हूँ, इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब इसको सिंक करने के लिए यहाँ पे ये लिंक होता है, और ये जो कमांड हमने रन की थी, रन करने लगे थे गिट रिमोट ऐड, सो आई हैव टू मेक करेक्शन, नॉट डिट, इट्स गिट ये हमारी रिमोट रिपोजिटरी के साथ सिंक हो गई। गिट ब्रांच करेंगे, गिट ऐड करें तो आपकी फाइल ऐड हो जाएंगी, गिट कमिट करें तो ये आपका चला जाएगा लोकल रिपोजिटरी के अंदर। एम कमिट -m, इसका नाम डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमिट लिख देते हैं, COMIT कमिट। गिट शो करें तो ये आपको बता रहा है कि हेड ये आपका पॉइंटर बता रहा है कि आप इस वक्त मेन ब्रांच के अंदर हैं, और ये वाला जो कमिट आईडी है ये आपने कमिट आपने करनी है। अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, ये सारा डेटा जो ग्रीन में शो हो रहा था, ये सारा डेटा जो ऐसा है जो हमने पुश करना होता है, ये हम इसको एक वेरिएंट बना चुके हैं, हम ये कमिट कर चुके हैं डेटा को, सो ये एक वेरिएंट बन चुका है, और इसको हम फिर अपने रिमोट रिपोजिटरी के अंदर पुश कर सकते हैं। गिट लॉग की कमांड -1 लॉग में अगर चलाऊँ तो ये आपको 1 लाइन, नॉट 1 लॉग, 1 लाइन, तो ये आपको बताएगा कि ये कमिट आईडी है, आप मेन ब्रांच के अंदर हैं और ये आपका फर्स्ट कमिट है। ये आपका फर्स्ट कमिट है। अब ब्रांच का कंसेप्ट हम देख रहे थे, मैं गिट ब्रांच अगर चेक करूँ तो ये हमारे पास अब हमें अभी तक हम कौन सी ब्रांच में, मेन ब्रांच के अंदर है। गिट पुश करके हम डेटा को पुश कर लेते हैं, गिट पुश -u फॉर अपस्ट्रीम ओरिजिन मेन, क्रेडेंशियल देंगे, एक्सेस के लिए टोकन जनरेट किया हुआ है, वो टोकन यहाँ से आप पेस्ट कर लें। अब ये कह रहे हैं कि आपका जो 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 पुश है वो रिजेक्टेड है, वो किस वजह से हुआ है, मैन टू मैन फच फर्स्ट। लाइक हमें जो मेन जो रिपोजिटरी है, मेन ब्रांच है, उसके अंदर ऑलरेडी मैं चूँकि कुछ काम कर चुका हूँ, कुछ प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो जो लाइक सबसे पहले जो उसके अंदर जो डेटा मौजूद है तो उसको आपको पुल करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, चेक रीबेस की ये कमांड होती है, गेट रीबेस की, जो आपकी यू कैन से दैट के रिपोजिटरी को रिफ़्रेश करने के लिए, जो आपकी मेन जो ब्रांच है वहाँ पे जो भी डेटा है, जो भी चेंजेस हैं, कमेंट्स हैं, उनको लोकली वो पुल करेगा पहले, उसके बाद जाके आप पुश कर सकेंगे। इस कमांड को रन कर लेते हैं, सक्सेसफुली हो गया। अब हम दोबारा से पुश करेंगे, यहाँ पे क्रेडेंशियल वापस से इसको क्रेडेंशियल दे देते हैं। अब ये देखें सक्सेसफुल हो गया। अब अगर आप अपनी रिपोजिटरी पे जाएं, मैं अगर अपनी रेपोज पे जाऊँ, गिट प्रोजेक्ट पे जाऊँ, तो यहाँ पे ये देखें ground.yaml हमारी लोकल रिपोजिटरी से रिमोट पे पुश हो गया हमारा जो भी वर्क था। अब समझते हैं ब्रांच का कंसेप्ट। ये हमने एक प्रोसेस देखा कि गिट की एक लोकल रिपोजिटरी बनाई, उसके अंदर गिट को इनिशियलाइज़ किया, उसके अंदर हमने ब्रांच शिफ्ट की मेन पे लोकली भी, और चूँकि हमारी रिमोट पे एक ही ब्रांच थी मेन, तो हमने लोकली भी उसको मेन ही रखा। गिट ब्रांच हमने देखा कि ब्रांच को चेक कैसे करते हैं। गिट ब्रांच की कमांड यूज़ की जाती है चेक करने के लिए कि आपके पास ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। करंटली एक ही ब्रांच है लोकली, और रिमोटली के लिए -r का स्विच करेंगे तो बता रहा है आपका रिमोटली भी एक ही ब्रांच है, मेन ओरिजिन मेन। सो गिट ब्रांच को नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए अब ये देखेंगे, लेस करें, मैं मेन ब्रांच पे हूँ, मेरे पास ये 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं।
मैंने अब नई ब्रांच बनानी है, गेट ब्रांच। इसके लिए डिफरेंट कमांड्स हैं, 2 डिफरेंट कमांड्स हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, या एक भी कमांड, एक भी विद एक ही कमांड से भी आप काम कर सकते हैं। लाइक दोनों को टेस्ट कर लेते हैं। गेट ब्रांच, न्यू ब्रांच में कर लेता हूँ ब्रांच 1। इसने एक ब्रांच बना ली, चेक करते हैं, लोकली देखें 2 ब्रांचेज आ गई, मेन ब्रांच 1। अगर रिमोटली मैं देखूँ FNR, लेकिन रिमोटली अभी तक हमारे पास एक ही ब्रांच है। तो इसके लिए डिफरेंट एक कमांड है, उसको पुश करना पड़ता है रिमोट, आपकी जो गिटहब का जो अकाउंट है उस पर पुश करना पड़ता है इसको। तो दूसरी कमांड है, दूसरी कमांड देख लेते हैं, जिससे हम ब्रांच बना भी सकते हैं, और ब्रांच के अंदर जाने के लिए ब्रांच चेकआउट की कमांड यूज़ होती है, उसको देख लेते हैं। गेट, मैं चेकआउट करता हूँ ब्रांच 1 पे। अभी अगर मैं ब्रांच की कमांड चलाऊँ तो ये देखें, इस स्टैटिक ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं करंटली कौन सी ब्रांच में हूँ। और हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम एक मेन ब्रांच से या एक पेरेंट ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे स्विच करते हैं और चेकआउट करते हैं, तो जो उसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी ब्रांच के अंदर होता है, तो ऑलरेडी दूसरी ब्रांच के अंदर जो आप न्यूली क्रिएट करते हैं उसके अंदर आ जाता है। तो ये देखें कि हमने मेन ब्रांच से स्विच किया, चेकआउट किया ब्रांच 1 पे, और मेन ब्रांच के अंदर जो भी डेटा था तो हमारा ब्रांच 1 के अंदर आ गया। अब सपोज़ कि मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ हयाल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ f1.txt। सो यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंस समझने वाला है, अभी मैंने ls किया तो ये f1.txt, इस जो डेटा को जो मैंने चेंजिंग की है, यहाँ से मैंने इसको ऐड और कमिट नहीं किया। लाइक ये सिर्फ वर्किंग स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है, ये स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं गया, और ये मेन ब्रांच के अंदर मैंने ये फाइल नहीं बनाई, बल्कि मैंने ये फाइल बनाई है कौन सी ब्रांच के अंदर, ब्रांच 1 के अंदर। अब अगर यहाँ से मैं स्विच करता हूँ गिट चेकआउट टू मेन के अंदर जाता हूँ, लेस करूँगा तो ये फाइल जो मैंने ब्रांच 1 के अंदर बनाई थी वो यहाँ पे भी शो हो रही है मेन ब्रांच के अंदर। और ये काम उस वक्त तक होता है जब तक आप जो चेंजिंग करते हैं, कोई नई फाइल या कोड लिखते हैं, तो उसको ऐड करके उसको स्टेजिंग एरिया में नहीं लेके जाते जब तक, अगर वर्किंग स्पेस के अंदर है, तो जब तक आप दूसरी ब्रांचेस में स्विच करते जाएंगे, चेकआउट करते जाएंगे, वहाँ पे ये फाइल शो होती रहेगी। सो मैंने जो ब्रांच 1 है उसके अंदर फाइल को क्रिएट किया, मैंने उसको स्टेजिंग एरिया में नहीं लेके गया, वर्किंग स्पेस के अंदर ही रखा मैंने। तो जैसे ही मैंने मेन ब्रांच पे स्विच किया तो ये फाइल वहाँ पे भी शो हो रही है। सो वापस से हम चलते हैं, हम अपनी ब्रांच 1 के अंदर, यहाँ पे मैं करता हूँ गिट ऐड गिट commit -m branch 1। so git log -1 line, ये आपको बता देगा कि करंटली आप कौन से हेड, आपको बताता है कि कौन सी ब्रांच में है, आप ब्रांच 1 में है, और कौन से कमेंट की तरफ देख रहे हैं, ये कमेंट की तरफ आपका पॉइंटर है। सो यहाँ से अगर हम अब अगर मैं चलूँगी ब्रांच मेन ब्रांच पे, मेन ब्रांच के अंदर अब अगर मैं चलूँ गिट चेकआउट मैन लेस करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो जो फाइल थी f1.txt वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। वो कि कौन सी सिचुएशन में यहाँ पे शो हो सकती है कि मुझे अगर ये वाला डेटा जो f1.txt मैंने फ़ाइल जो क्रिएट की थी ब्रांच 1 के अंदर, जो मैंने फाइल क्रिएट की थी, अब वो इसको लेके आना है, उसके लिए मुझे मर्ज करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, गिट log -1 ऑनलाइन। अब ये देखें, ब्रांच 1 के अंदर में था तो यहाँ पे 3 कमिट्स थे, कमिट दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 कमिट शो हो रहे हैं जैसे मैं स्विच हुआ हूँ मेन ब्रांच पे। अब अगर यहाँ पे मैं मर्ज की कमांड चलाता हूँ, लाइक मुझे ब्रांच 1 के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है तो वो लेके आना है मेन के अंदर। अब ये पुलिंग मैकेनिज्म होता है, लाइक ये इंक्रीमेंटल डेटा लेके आएगा, लेटेस्ट डेटा लेके आएगा, ये नहीं कि जो डेटा
उसमें ब्रांच मेन ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ है और सेम डेटा अगर ब्रांच 1 है उसके अंदर पड़ा हुआ है और मैं ब्रांच 1 को मर्ज करता हूँ मेन के अंदर, तो सारा डेटा दोबारा से कॉपी करेगा। जो इंक्रीमेंटल डेटा होगा उसको कॉपी करेगा, उसको लेके आएगा, पुल करेगा। गेट मर्ज, कौन सी ब्रांच मर्ज करनी है मेन के अंदर? ब्रांच 1। अब ये बता भी रहा है कि कौन फास्ट फॉरवर्ड लाइक आपकी कौन सी फाइल यहाँ पे आई है, 1 फाइल, चेंज 1, इंसर्शन लाइन, क्रिएट मोड, उसका सारी चीज़ें वो शो कर रहे हैं। अब अगर एल करूँ तो ये देखेंगे यहाँ पे f1.txt है और इसी के अंदर अगर मैं दोबारा से आपको इसके लॉग्स चेक करूँ तो ये हमारे पास पहले जो हमारे पास कमेंट शो हो रहे थे वो 2 शो हो रहे थे, तो अब हमारे पास शो हो रहे हैं 3 कमेंट। तो ये था कि आप गिट की ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं कैसे, लोकली। अगर इसी ब्रांच को मैंने, जो मेरी ब्रांच है ब्रांच 1, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है सिर्फ एक ब्रांच। अब इसको अगर मैंने लेके जाना है रिमोटली ब्रांच 1 को, तो उसके लिए कमांड यूज़ होगी गिट उसके लिए गिट पुश की कमांड यूज़ होगी। लाइक हमने ये जो ब्रांच है उसको पुश करना है अपने कौन से रिमोट लोकेशन पे। गिट पुश -u अपस्ट्रीम के लिए, -u अपस्ट्रीम के लिए गिट पुश रीजन, कौन सा हमने पुश करना है, ब्रांच 1 को क्रेडेंशियल मांगेगा आपसे। एक्सेस के लिए यहाँ पे सेम मेथड, टोकन को कॉपी करेंगे। अभी आप अगर देखें गिट ब्रांच, यहाँ पे 2 ब्रांच शो कर रहा है लोकली। रिमोटली चेक करने के लिए -r का स्विच करेंगे, ये आपको दूसरी ब्रांच भी ओरिजिन के साथ आपको ब्रांच 1 भी बता रहे हैं। और अगर आप अपने अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ शो भी करेगा। ये देखें ये ब्रांच 1 आ गई। अब साथ वो बता रहा है कि वहाँ पे जो चेंजेस हुए थे तो वो आप लोकली अगर यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंपेयर एंड पुल की रिक्वेस्ट जनरेट करें तो डेटा जो ब्रांच 1 के अंदर था वो सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास चेकिंग फॉर द एबिलिटी, नो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह, कन्फ्लिक्ट्स कोई नहीं है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। ब्रांच 1 का जो डेटा है वो यहाँ पे आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। सो लाइक मैं वापस से उस पर चलता हूँ आपको दोबारा से समझाने के लिए। गिट प्रोजेक्ट में मैं चला गया, यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब इसका डेटा देख लें, यहाँ पे रीडमी con.yaml f1.txt ब्रांच हमारी है मैन। अब अगर ब्रांच 1 के अंदर जाएँ तो ब्रांच 1 के अंदर रीडमी con.yaml f1.txt। ये था कि आप कैसे डेटा को ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं और रिमोटली पुश कर सकते हैं। सो डिलीट करने के लिए सिंपल सी कमांड है गिट ब्रांच की कमांड आप चलाएं, देख लें कौन सी ब्रांच पे हैं। अभी मेन ब्रांच पे है, मैंने ब्रांच 1 को डिलीट करना है। गिट ब्रांच -d, ब्रांच का नाम -d कैपिटल D लिखेंगे तो फोर्सफुली होगा, और -d स्मॉल d लिखेंगे तो लाइक विदाउट फोर्सफुली रिक्वेस्ट, यानी कि उसको करेगा ग्रेसफुली, यू कैन से दैट, यस ग्रेसफुली। ब्रांच का नाम लेते हैं, ब्रांच की स्पेलिंग -d ब्रांच 1। अब अगर इसको यहाँ पे चेक करूँ ब्रांच, तो मेरे पास एक ही ब्रांच है, जबकि रिमोटली मेरे पास अभी तक ये ब्रांच शो हो रही है, मैन भी हो रही है और ब्रांच 1 भी शो हो रही है। तो रिमोटली उसको डिलीट करने के लिए गिट पुश और रीजन -n डिलीट ब्रांच 1। क्रेडेंशियल्स आपसे मांगेगा, एक्सेस टोकन,
ब्रांच बने यहाँ से डिलीट हो गए। यहाँ से इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखें अभी हमारी यहाँ पे ब्रांच शो नहीं हो रही। ये था कि ब्रांच को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चेकआउट की कमांड लगानी पड़ती है। उसके बाद एक ब्रांच का डेटा आप दूसरी ब्रांच के अंदर लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए मर्ज की कमांड यूज़ करेंगे। अब आ जाता है कि गेट जो मर्जिंग के दौरान कन्फ्लिक्ट आता है। लाइक मेरे पास एक फ़ाइल है f1.txt, इको करता हूँ मैं इट्स बाय द वे पहले क्योंकि हमने ब्रांचेस डिलीट कर ली हैं तो ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। गिट ब्रांच 2 के नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो और इसको पुश अगर करना है तो पुश करने के लिए सेम कमांड गेट पुश की कमांड यूज़ होगी। हम इसको लोकली रखते हैं। अब मैं गेट ब्रांच की कमांड से आपको बताऊँ कि कौन सी ब्रांच पे हैं। मेन ब्रांच पे हैं। यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ f1.f2.txt। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इंसर्ट है ऑल इट्स मेन ब्रांच। सपोज ये कोई हमारा बोर्ड है। अब मैं इसको गिट ऐड करता हूँ, गिट commit -m कमिट की मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं f1.txt। ओके, हमने कमिट कर ली है। अब हम कर जाते हैं यहाँ से गिट चेकआउट ब्रांच 2 के अंदर अगर आ गया मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे f1.txt इसको cat कैट करें हाय ऑल। तो ये ब्रांच 2 के अंदर एक डेटा पड़ा है। इसको मैं f2.txt इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। इको इट्स ब्रांच 2 मैं एक फाइल जनरेट किया f2.txt cat f2. ऐड करें f2.txt। अब ये देख लें मैं ब्रांच 2 पे है। यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की f2.txt। इसके अंदर डेटा है इट्स ब्रांच 2। मैं यहाँ से चेकआउट करता हूँ गिट चेकआउट टू मेन ब्रांच। मेन के अंदर चला गया ब्रांच में। अब यहाँ पे मैं ls करूँ गेट f2. f2 का जो आप देखें अगर यहाँ पे तो इसका जो डेटा है या इसके जो कंटेंट है वो डिफरेंट है फ्राम द ब्रांच 2 के अंदर जो हमने बनाया था इट्स ब्रांच 2 f2.txt फाइल बनाई थी। अब मैं अगर इसको मर्ज करूँ गिट मर्ज ब्रांच 2 का मैं मर्ज करता हूँ तो कहता है कि एक एरर देगा। उसने एरर दी है कि गिट एडिंग मर्जिंग के दौरान वो कहता है कि फाइल 2.txt जो मेरी ब्रांच 1 के अंदर पड़ी हुई थी इसका कंटेंट क्योंकि डिफरेंट है ब्रांच 2 के अंदर जो f2.txt फाइल पड़ी थी उसका और जो मेन ब्रांच के अंदर f2.txt फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। लेकिन फाइल का नाम तो सेम है f2.txt।
सो जब मैंने मर्ज करने की कोशिश की तो गिट को ये कन्फ्लिक्ट आ गया डेटा का मर्जिंग के दौरान कि इसका डेटा जो है ना वो कन्फ्लिक्ट है। सो ऑटोमेटिक मर्ज फेल आना कि वो मर्ज कर देता है लेकिन डेटा की सॉर्ट आउट वो नहीं कर पाता कि कौन सा डेटा की जो सॉर्टिंग है, जो नई फाइल f2.txt बनेगी तो उसके अंदर किस ऑर्डर में रखना है। लाइक ब्रांच 2 के अंदर जो डेटा या कंटेंट था f2.txt के अंदर वो रखना है पहले, या मेन के अंदर जो f2.txt का जो कंटेंट था वो पहले रखना है। उसके लिए हम देख लेते हैं, कैट करते हैं। ये देखें वो बता रहे हैं कि इसने पहले जो डेटा रखा है ऑल इट्स मेन ब्रांच का डेटा इसने पहले रखा है, और जो दूसरी ब्रांच थी ब्रांच 2 उसका जो डेटा था बाद में रखा है। तो सो इसको लिए आप ये काम करते हैं कि मैनुअली इसको एडिट करते हैं। लाइक आपका एक कोड था, कोड 1 है और ये कोड 2 है, और आप ये चाहते हैं नहीं आपके जो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये जो कोड 2 है ये पहले होगा, उसकी एग्जीक्यूशन पहले होनी चाहिए। तो वो फिर आप उसको मैनुअली कॉपी एंड मतलब पेस्ट करके उसको मैनुअली सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो कन्फ्लिक्ट आता है इसको आप ऐसे हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ थी ऑल अबाउट गिट की ब्रांचेस क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चेकआउट कैसे करते हैं, और गिट के जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं डेटा के उनको कैसे रिमूव करते हैं। हेड क्या होता है, यानी कि हमारा एक पॉइंटर है मेन ब्रांच की तरफ। सिमिलरली आप जो ब्रांचेस हैं उनको पुश कैसे करते हैं अपनी गिटहब पे। तो इट वाज ऑल अबाउट गिट ब्रांचेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।